हेलो गाइस, वी आर बैक विद अ न्यू रिव्यू। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं आईफोन 14 प्रो का आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ यूजेज का। दोस्तों, ये 6 महीने में मैंने आईफोन 14 प्रो यूज़ किया है और मैं आपको उसका ऑनेस्ट रिव्यू बताने वाला हूँ कि 6 महीने बाद भी ये कैसा चलता है। अगर मैं बात करूँ इसके कंपैरिजन की आईफोन 13 प्रो के साथ कि क्या क्या इसमें कुछ नया ऐड किया है आईफोन 13 के मुकाबले, या आप अभी भी सोचते हैं कि आपको आईफोन लेना है, तो शुड यू वेट फॉर आईफोन 14 सॉरी आईफोन 15, या फिर आपको आईफोन 14 अभी ले लेना चाहिए। उस पे भी मैं आगे बात करूंगा आपसे। और ये भी मैं बात करने वाला हूँ कि आईफोन 14 और 14 प्रो में आपको क्या नए फीचर्स और क्या नया कौन सा जो फीचर्स है वो आईफोन 14 प्रो में एक्स्ट्रा है 14 के मुकाबले में। ये सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि 6 महीने बाद भी आईफोन 14 प्रो कैसा चलता है, इसका जो एक्सपीरियंस है, यूजेज एक्सपीरियंस कैसा है। तो बॉक्स में अगर मैं बात करूँ कि इसके बॉक्सिंग में हमें क्या क्या मिलता है, तो बॉक्सिंग में आईफोन 14 प्रो मिलता है और यूएसबी टाइप सी टू लाइटनिंग केबल मिलता है। सबसे तेज़ अनबॉक्सिंग इस एप्पल की ही होती है कि ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें, लेकिन जो भी मेन चीज़ होती है वो सिर्फ एक ही चीज़ में आ जाती है, जो है मोबाइल में ही आ जाती है सब कुछ। हम जानते हैं ये एप्पल के बारे में। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसके प्रीवियस मॉडल यानी कि आईफोन 13 के साथ, तो एक एप्पल ने चेंज किया है कि पहले आईफोन 13 मिनी भी आया था, लेकिन इस बार आईफोन 14 में 14 मिनी नहीं आया है। 4 मॉडल्स है आईफोन 14, 14 प्लस, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स का। ये 4 मॉडल्स ही रहने वाले हैं, कोई मिनी फ़ोन इसका नहीं आने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक नई अपडेट्स की, तो आईफोन ऐसी आ सकता है शायद अगले साल या उसके अगले साल, लेकिन आएगा ज़रूर, ये कंफर्म है। बात करूँ मैं इसके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन भी काफ़ी मेरे ख्याल से जो आईफोन 13 का है 12 का था वही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो सिर्फ ये कैमरा मॉड्यूल्स में। कैमरा मॉड्यूल्स आप देखें तो थोड़े से और बड़े हो गए हैं, और साथ ही में कैमरा बम्प जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। साथ ही में अगर मैं बात करूँ इसके पोर्ट्स की, तो नीचे की तरफ आपको टाइप सी माफ़ कीजिएगा लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, स्पीकर ग्रिल्स है, साइड पे आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर्स, और नीचे मिलते हैं आपको पावर बटन, और दूसरे साइड पे आपको मिलता है सिम का ट्रे। और जो डिस्प्ले है वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है, क्योंकि इसके जो बेजल्स है वो काफ़ी पतले हैं, ना के बराबर इसके बेजल्स रहते हैं। पीछे के डिज़ाइंस की भी एक रिच फिनिश रहता है। वैसे भी ये फ़ोन जो है इसकी प्राइसिंग भी वैसी ही है, करीब में के इसके प्राइसिंग की मैं आगे आके बात करूँगा, आप बने रहिए। डिस्प्ले की मैं बात करूँ दोस्तों, डिस्प्ले तो शानदार ही है। हम सबको पता है कि एप्पल की डिस्प्ले कितनी बढ़िया होती है। जो ये हमारे पास ये मॉडल है वो आईफोन 14 प्रो है, और इसकी जो डिस्प्ले है वो 6.1 इंचज़ की रहती है, यानी कि एक कॉम्पैक्ट साइज़ का ये रहता है, आप एक हाथ से आराम से यूज़ कर पाते हैं। इसका जो बड़ा वाला वेरिएंट है आईफोन 14 प्रो मैक्स, ये जो है वो 6.7 इंचज़ का रहता है। और इसकी जो डिस्प्ले है दोस्तों वो प्रो मॉडल्स में सेम है, प्रो और प्रो मैक्स में सेम डिस्प्ले रहती है। ओ एलईडी डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, लेकिन उसके जो बेस वेरिएंट्स है जैसे कि आईफोन 14 और 14 प्लस, इन दोनों में जो डिस्प्ले है वो 90 हर्ट्ज की आपको मिलती है, जो मेरे ख्याल से इतनी प्राइस रेंज भी उतनी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से आपको 70,000 में 14 मिलता है, तो मेरे ख्याल से 70,000 में 90 हर्ट्ज में जज नहीं करता हूँ। मेरे ख्याल से 120 हर्ट्ज देनी चाहिए थी, लेकिन हम सबको पता है कि उसकी 90 हर्ट्ज भी काफ़ी अच्छी रहती है। बेजल लेंस पंच होल डिस्प्ले तो है। साथ ही में प्रो मॉडल्स में एक और नई चीज़ ऐड की गई है, जो कि आप देख सकते हैं, डायनामिक आइलैंड। और दोस्तों, ये डायनामिक आइलैंड जो है वो काफ़ी बेहतर लगता है यूज़र में, अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं या फिर साथ ही में अगर आपको स्विच करके आप कोई और ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, मान लो कि व्हाट्सएप या फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो आप जैसे ही बाहर जाएंगे म्यूज़िक की ऐप से,
तो सीधा वो डायनामिक आइलैंड पे सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कॉल कर रहे हैं किसी को और कॉल के साथ साथ आप यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, तो वो जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी डायनामिक आइलैंड में चला जाएगा अगर आप इसके बैक जाते हो तो काफ़ी यूज़फुल रहता है डायनामिक आइलैंड। मेरे ख्याल से ये अच्छी इन्वेंशन है आईफोन 14 की, माफ़ कीजिएगा एप्पल की, जो मेरे ख्याल से अभी आगे के जो 15 मॉडल्स आएंगे आईफोन 15 उसमें सभी मॉडल्स में डायनामिक आइलैंड रहेगा यहाँ पे। लेकिन डायनामिक आइलैंड जो है वो 14 प्रो के मॉडल में ही है, बेस वेरिएंट में नोच ही मिलती है। परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो दोस्तों प्रो मॉडल्स में जो है वो एप्पल A16 की बायोनिक चिप यूज़ की गई है। ड्यूअल और वाटर रेजिस्टेंट भी है, डस्ट रेजिस्टेंट है, तो डस्ट भी नहीं चिपकता है, और वाटर रेजिस्टेंट भी है अच्छा खासा। और मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट फ़ोन है वाटर रेजिस्टेंट के मामले में अगर मैं बात करूँ इसकी तो। और वैसे भी कई गिने चुने फ़ोन ही है जो वाटर रेजिस्टेंट है, जो अच्छी आपको ड्यूरेबिलिटी देते हैं, जैसे कि ये एप्पल है, फिर सैमसंग S23 अल्ट्रा है। इसका जो बेस वेरिएंट है वो दोस्तों 128 GB का है, 6 GB की इसकी रैम है और 128 GB की स्टोरेज रहती है। इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है दोस्तों, ड्यूअल सिम ही रहते हैं। बात ही में अगर मैं इसकी बैटरी की मैं बात करूँ तो इसकी बैटरी जो है वो जो नंबर है वो दोस्तों उसका काफ़ी मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम है, क्योंकि 3200 mAh की बैटरी है 20 वाट के चार्जिंग के साथ। तो चार्जिंग की जो स्पीड है दोस्तों वो अभी वही रखी गई है एप्पल के जो पुराने फ़ोन्स में थी, जो मेरे ख्याल से एक अच्छी बैटरी लाइफ भी अच्छी रहती है ऐसी स्पीड से। अगर ज़्यादा स्पीड रखो तो बैटरी लाइफ भी थोड़ी कंप्रोमाइज़ होती है। मेरे ख्याल से इसी हिसाब से एप्पल ने अभी तक इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो बढ़ाई नहीं है। लेकिन शायद से आईफोन 15 मॉडल्स में टाइप सी आ सकता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में इसे जो है एप्पल के लिए ज़रूरी बना दिया गया है। इसके कैमरा सेटअप की मैं बात करूँ, पीछे की तरफ आपको 3 ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। और जो कैमरा की तो मैं ज़्यादा क्या ही बात करूँ, आप सबको पता है कि कैमरा कैसा रहता है आईफोन का, और ज़्यादातर लोग कैमरा के लिए आईफोन ही प्रीफर करते हैं। लोग वीडियो शूटिंग भी आईफोन में करते हैं। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 9x तक डिजिटल आपको जूम मिलता है। वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है और एलईडी फ्लैश के साथ 4K 24 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए दोस्तों मैं बता दूं ये सबसे बेस्ट फ़ोन है। लेकिन अगर आपको फ़ोटोज़ के लिए चाहिए तो फ़ोटोज़ के मैं कंपैरिजन करूं तो S23 अल्ट्रा फ़ोन है, वो इसके मुकाबले और भी ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ निकालता है। तो मेरे ख्याल से फ़ोटोज़ पे मैं जाऊंगा S23 अल्ट्रा के पास। लेकिन अगर मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो आप आईफोन 14 प्रो को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इससे बढ़िया स्टेबिलिटी और कोई नहीं देता है आईफोन 14 जितनी। जी हाँ, और साथ ही में अगर मैं बात करूँ कि आपको कौन सा लेना चाहिए, आईफोन 13 लेना चाहिए, आईफोन 14 लेना चाहिए, आप बने रहिए, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। फ्रंट कैमरा जो है वो आईफोन 14 प्रो का 12 मेगापिक्सल का रहता है, वाइड एंगल कैमरा है, रेटिना फ्लैश, और साथ में फ्रंट कैमरे में भी आप 4K 24 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आईफोन 14 इज़ द बेस्ट चॉइस, नंबर 1 चॉइस आई वुड से। अगर मैं इसकी कुछ और फीचर्स की मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसके जो प्राइसिंग की मैं सबसे पहले आपको बात कर लेता हूँ। प्रो मॉडल्स के जो प्राइसिंग है वो 1,19,000 से शुरू होते हैं, यानी कि करीब अराउंड 120 पे आसपास आपको बेस मिलता है। आईफोन 14 प्रो 6 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज के साथ ये इसके यहाँ से इसकी प्राइसिंग शुरू होती है प्रो मॉडल्स की। और मैं आपको बताऊँ कि आपको 13 लेना चाहिए या 14 लेना चाहिए, तो दोस्तों मैं समझता हूँ आप 14 ही लो अगर आप 13 लेना चाहते हो तो।